हमारे जिले का क्या होता है, पहला अधिकारी होता है, क्या होता है, पहला व्यक्ति। जिले का पहला व्यक्ति होता है डीएम। जैसे कि राज्यपाल, राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। देश में होता है राष्ट्रपति। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो ये जो इसके पास जितना प्रेशर है ना, वो आपको हर एग्जाम में मिलेगा। चाहे वो वनडे एग्जाम ले लो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम ले लो, कोई सा भी। अब कितना वो रहेगा। अब इसी चीज को जो धैर्य रखना है, इसी चीज पे रखना है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना भी है, टाइम भी मेंटेन करना है। अगर किसी का 2 घंटे का, इसका 1.5 घंटे का, उसको टाइम को भी मैनेजमेंट करके चलना है। क्यों? क्योंकि अगर देखो रेस में अगर पीछे रह गए तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक, शायद तो नहीं होगा कि चलो यार शायद भगवान जो है ना कृपा कर देंगे, अगरबत्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है ना। सब तो अगरबत्ती और ये सब करने से नहीं, प्रैक्टिकली काम करने से होगा। क्या है, कर्म करने से होगा। अच्छा, अब आपने अच्छा पढ़ लिया, ठीक, आपको सारा आता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। अगर आपने अच्छा कर लिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो भी दिक्कत है। आप जो है फन्ने खा हो गए एकदम, चक्कू हो गए एकदम। किसी भी चीज के आप अच्छे जानकार हो गए, एकदम घुल मिल गए, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि आपने जो है क्या है, बाइक तो ले ली लेकिन चलानी नहीं आती, है ना। बाइक तो ले ली लेकिन अब चलानी नहीं आती, तो मजे ले पाएंगे? बस निहारते रहेंगे, है ना। मोटरसाइकिल देवता की पूजा होती है। बताओ, पता है आपको, जानकारी है कि मोटरसाइकिल देवता का मंदिर किस राज्य में है? नहीं, इस रिलेटेड नहीं वहां पता वहां है पे पता कुछ। है क्या, इनफील्ड की पूजा होती है, इनफील्ड। ये इनफील्ड है ना, इनफील्ड की क्या होती है, पूजा होती है, ठीक है। मुझे, राजस्थान में। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ठीक है, आप जो है सही जा रहे हैं बिल्कुल। देखो जीएस आपका थोड़ा सा जो है ना क्या है, अभी तक ठीक है। क्यों? हर चीज में क्लियर होकर चलो, एकदम बिल्कुल क्लियर। लेकिन क्लियर के साथ साथ जो है ना क्या है, सद्बुद्धि रखनी है, बुद्धि से काम लेना है। बुद्धि से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना, ये कि आपने साइकिल जो है, बाइक तो ले ली लेकिन चलानी सीखी नहीं। तो कोई भी प्लान है, कोई भी विषय है, कोई भी एक्स वाई जेड है, उसको अच्छे से सीख लिया और फिर उसको एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए। क्यों? अगर एग्जीक्यूट अच्छा नहीं होगा तो फिनिशिंग नहीं होगी अच्छी। जैसे धोनी को ले लो, लास्ट बॉल पे छक्का जरूर मारना है, अगर चाहे 2 रन भी चुकाना चाहिए, है ना, छक्का ही मारना है। नहीं, अब अनुसूची कौन सी हो गई थी, 8। कोई डाउट है यहां तक? बताओ भाई, फिर हम इस पे चलते हैं पॉइंट पे। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो नहीं। पूछ लो। नहीं है ना, चलो अभी यहाँ चलते नहीं। हैं। अब देखो, संवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि ऐसा है ना, टॉपिक पे भी आने चाहिए। कुछ कुछ चीजें जो है हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे, लेकिन टॉपिक से भी नहीं भटकना है, ठीक है ना, क्योंकि ट्रैक पे रखना है ना, एग्जीक्यूट भी करना है। अब हिंदी सीखने में वर्णमाला पे जाना है, इन सब चीजों पे नहीं जाना। ये सब मोहमाया है, इन मोहमाया को छोड़ दो, ठीक है। अनुसूची कौन सी होगी, 8। अब इस अनुसूची में क्या कहा गया, 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। 22 और रिकॉग्नाइज्ड भाषा। और इन 22 में से एक हमारी हिंदी है। कौन सी है? हिंदी नंबर 1। अच्छा बताओ, हिंदी का निर्माण कौन से मंथन से हुआ है? शोर सैनी अपभ्रंश से। कौन सा हुआ? शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का निर्माण हुआ। क्लियर होगी बात? अब एक होती है राजभाषा। कौन सी होती है? राजभाषा। राजभाषा, राजभाषा किस में है? भाग 17 में है, संविधान के भाग 17, 17। 17। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है, राइट। यस। यस। 343 से 351। अब 351। 351, 351, 343 से 351। अब देखो, इसको 3 को 1 बना दो तो ये 143 हो गया, है ना। अब देखो, और ये सारी चीजें कहां दी गई हैं? ये सारी चीजें दी गई हैं संविधान में। किसमें दी गई हैं? संविधान में। जैसे 320 लगी है, अब धारा 320 में गया है, धारा 422 में गया है, ठीक है ना। और अब तो चेंज हो गई धाराएं, ठीक है ना। पहले क्या था, जैसे अब यूसीसी आ गया है ना, यूसीसी 21 और यूसीसी 25, है ना, यही है ना, 21 और 25। अब इस राजभाषा में क्या है, देखो, बोली और भाषा। हम क्या सीखेंगे? अब देखो, बोली जो हम बोल रहे हैं ना, इसको मिटा दिया जाए,
बोली। अरे बोर हो जाओ तो बता देना, ठीक है ना, फिर हम कल कर लेंगे बाकी की क्लास। बैक टू बैक चलेगी जब तक एग्जाम निपटेगा नहीं आपका, ठीक है। क्लास आपकी ओके बैक टू सर। बैक चलेगी जब तक आपके टॉपिक पूरे नहीं होंगे, ठीक है। टाइम टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं बोली। बोली, मेरा 3 आवर्स का एग्जाम है ये। कोई बात, हिंदी हिंदी का इधर। नहीं, इसमें मतलब एक ही पेपर किया है इन्होंने दोनों ठीक है, चीजों का। देखो। पहले तो 2 शिफ्ट्स में था, अब एक ही शिफ्ट हाँ, में है। देखो, एक तो होती है भाषा और एक होती है बोली। मातृभाषा, जो माता के मुख से सीखी जाती है, किससे सीखी जाती है? माता के मुख से सीखी जाती है। और एक होती है राजभाषा। कौन सी होती है? राजभाषा, राजा की भाषा है, क्योंकि और देखो। सर जो ये राज्य है, स्टेट जो लैंग्वेज संविधान ने है। वो दिया है, मतलब अपना पहचान दिया है 8वें उसमें, हाँ हाँ पार्ट में हाँ, उसके बिल्कुल संविधान को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू राजा द। तो अब रहे नहीं, सारे मर गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, मातृभाषा क्या होती है और राजभाषा क्या होती है। अभी देखो, हमने संविधान में राजनीतिक और प्रशासनिक करी थी ना। तो प्रशासनिक कार्य जो ऑफिशियली वर्क है, अब वो हर डिपार्टमेंट में देखो, कोर्ट के अभी हैं, और जल विभाग हो गया। अब क्योंकि सरकार और प्रशासन, इस प्रशासन में भी एक तो हो गया राजस्व प्रशासन, और एक हो गया पुलिस प्रशासन, नहीं? और कौन सा होता है? आर्मी वाला। ये तो सेनाएं हो गई, ठीक है ना। भाई राजस्व, दीवानी कह सकते हैं जिसको, दीवानी। बताओ मैंने सही लिखा है क्या? दीवानी, बताओ, दोनों दीवाने बताएंगे। सही है ठीक सर, है। स्पेलिंग और ठीक है। एक लिखा है फौजदारी, ठीक। अब देखो, और वो होता है ना ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि अब देखो, इसका सबसे उदाहरण से समझा दूं, देखो उदाहरण से समझाता हूँ।